जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड नाइट। एक बहुत बड़ी नेपाल से हमको बहुत खुशी हुई। एक छोटा सा देश जो अपने साथ प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने जनता को देखकर और बहुत बड़ा काम किया। ऐसे ही प्रधानमंत्री की ज़रूरत हर देश में है कि जो अपनी जनता के लिए सोचे, माँ बहनों की सुरक्षा के लिए चले, देश के नौजवानों की सुरक्षा और उनकी सर्विस के लिए सोचे, और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सोचे, पुलिस वालों को घूसखोरी देते उनके लिए सोचे कि ऐसा काम कोई नहीं करेगा। तो इस बीच मैं आप लोगों में बताना चाहता हूँ कि सभी ने ये बात सुन लिया होगा कि साहब कितने कड़े से कड़े नियम लागू कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया कि जो भी बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, उनको जब तक वो एजुकेशन में है, पढ़ाई में है और आंदोलन नहीं लड़ेंगे। बहुत बढ़िया कदम। और ऐसे साफ हमारे देश में भी ज़रूरत है। मतलब अपने देश की बातें मैं बाद में करूँगा। और उसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों से भी सख्त ऑर्डर किया है कि कोई भी वीआईपी हो उसके ऊपर सख्त से निगरानी करनी है और उसको देखना है, कोई डरने की बात नहीं है और उसको चेक करना है। और उसके बाद उन्होंने नेताओं, मंत्रियों जो भी और विधानसभा लोकसभा में बैठे, उन्होंने ये बोला कि जिसको भी अपनी बॉडीगार्ड चाहिए, अपने पर्सनल और अपने वेतन से बॉडीगार्ड रख सकता है, उनको कोई वीआईपी सुरक्षा नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया किया। और उसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मी को बोला कि जो भी पुलिसकर्मी घूसखोरी पकड़ते हुए पकड़ा जाता है, चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसको तुरंत निलंबित किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। या 3 महीने 2 महीने सस्पेंड कर दो फिर नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। और ये बहुत बढ़िया कदम है। और जवानों के लिए आंदोलन लड़ने के लिए बोला है, और जो बलात्कार करते हैं तो उनके लिए उन्होंने बढ़िया नियम किया। 24 घंटे के अंदर उसको फांसी दी जाएगी। बहुत बढ़िया है। ऐसा ही हमारे देश में भी होना चाहिए। और शिक्षा पर उन्होंने ध्यान दिया है कि सबके और बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और प्राइवेट स्कूल पूरे बंद कर दिए उन्होंने। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, शाह साहब ने। बहुत मैं सल्यूट करता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ऐसे क्योंकि इससे क्या होता है, देश का विकास होता है और देश की जनरेशन में ताकत होता है, युवा में ताकत होती है, जोश आता है कि सख्त नियम होते तो सख्त होता है। हमारे देश में क्या है, जितने भी बलात्कारी लोग हैं सब, कोई मंत्री, कोई संतरी है, हाँ, कोई साला लोकसभा में बैठा है, कोई राज्यसभा में बैठा है, उनको कोई मतलब जितने भी बलात्कारी होते हैं उनको क्या है कि जेल जाने के बाद भी वो जेल से चुनाव लड़ते हैं। हाँ, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। देश के जवानों को अग्निवीर प्रथा ला के खड़े कर दी। हाँ, जिससे पूरा जवानों का भविष्य खराब होगा, उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो गया, पूरा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, जितने भी बलात्कारी हैं उनको मंत्री बना दे रहे हैं, और जो जितना बलात्कारी कर रहा है उतना जल्दी उसको मंत्री पद दे रहे हैं और उनको कुर्सी दे दे रहे हैं। ऐसे हमारे देश का बेड़ा ख़त्म होने वाला। और स्कूल की व्यवस्था देखो, स्वास्थ्य व्यवस्था देखो, नौकरी की हालत देखो, इतना बड़ा देश है और बोलते हैं कि हम तो अभी आसमान में उड़ रहे हैं। यार तुम धरती पर तो चल नहीं पा रहे हो, आसमान में उड़ने की बात कर रहे हो। खाली हवा करने से, फेंक करने, झूठ में झूठ, जितना झूठ बोलो उतना हमारा देश में और प्रधानमंत्री की तारीफ होती है और नेताओं की तारीफ होती है। जितने भी बलात्कार होते हैं उनको सही मंत्री बना दो, गृह मंत्री बना दो, राज्य मंत्री बना दो, वित्त मंत्री बना दो, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बना दो, शिक्षा मंत्री बना दो। पूरे अपने देश की ये हालत है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने नेपाल के शाह जो प्रधानमंत्री बने नए, सोरेन शाह जो बने हैं, उनसे सीखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मौली ने तो उनसे सीखना चाहिए कि कैसे हमने अपने देश को चलाना है। जो एक छोटा सा देश इतनी बड़ी कदम उठा सकता है, अपने देश को बचाने के लिए इतना बड़ा नियम लागू कर सकता है कि हमारे देश में नहीं हो सकता है। अभी देखो अंकिता भंडारी का केस, सीबीआई जांच और भी डिसमिस है। अब ठीक चुनाव आएगा ना, तब बोलेंगे हम तो न्याय। तुम क्या न्याय करोगे यार? तुम साले खुद बलात्कारी साले वहाँ बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, तुम क्या न्याय करोगे? हाँ, तुम क्या ना, तुमको पीड़ा नहीं है ना, तुम्हारी माँ बहनों के ऊपर पीड़ा नहीं हो रही है। इसलिए जिसको दर्द होता है उसको दर्द होता है, जिसके घर का परिवार चलेगा, जिसका कमाने वाले चलेगा, उसको दर्द होता है। तुमको क्या दर्द होना है? तुम तो चारों तरफ सिक्योरिटी है। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नियम लागू करते नहीं है भाई। जिसको सिक्योरिटी चाहिए अपना पर्सनल वेतन से सिक्योरिटी रखेगा। जैसे नेपाल में क्या ऐसा होना चाहिए, हमारे देश में पुलिस वालों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो घूसखोरी पकड़ा जाए तो उसको तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें,